नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से हम हर हफ्ते आपके लिए टैरो रीडिंग लेकर आते हैं, टैरो रीडिंग क्या कहती है जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो चलिए जानते हैं 12 राशियों का हाल गीतिका जी महाजन से। तो पहले 3 राशियों के बारे में जानते हैं गीतिका जी महाजन से। एरीज, टॉरस, जेमिनी, क्या कुछ खास लेकर आई है इन तीनों राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन? नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 24 मार्च से लेके 30 मार्च। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज के लिए आप कुछ काम हटके से करना चाहते हैं, पर आप देख रहे हैं कि आप रूल्स, रेगुलेशंस, फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर में फंस गए हैं, बन गए हैं। यू वॉन्ट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर आप एंड आपके पार्टनर एक दूसरे का साथ देंगे एंड यू सपोर्ट ईच अदर, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू द वर्क दैट यू वॉन्ट टू डू इन योर ओन वे, एंड दिस विल नॉट इवन हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल अराउंड यू। इनफैक्ट अंदर आप मन में जो सोचते हैं दैट आई थैंक एवरीबडी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू द वे आई वॉन्ट टू डू द वर्क, अगर आप ऐसे पॉजिटिव थॉट्स यूनिवर्स में भेजेंगे तो आपको ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स वापस भी आएंगे एंड यू विल अचीव सक्सेस। If you want to go for joint partnership with your loved one or with somebody in the family, it is very profitable, it's possible and you will do very well too. अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरस के लिए अ वेरी वेरी हैप्पी टाइम कमिंग अराउंड विथ यू, बट किसी बात को लेके यू फील दैट यू कम टू अ स्टैंड स्टिल एंड यू फीलिंग वेरी लो एंड लेट डाउन। इनफैक्ट यू फील दैट पीपल you trust have ditched you or have backstabbed you. The best part is to forgive everybody and move on in your life, because keeping grudges only makes our heart heavy. It doesn't do anything to anybody else. तो लोगों को forgive कीजिए, आगे जाइए, learn your lessons and be a little more smarter the next time. अब देखते हैं हम जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए यू आर फीलिंग लिटिल पोजेसिव अबाउट समथिंग, और आप यू प्रॉबली आर बॉसिंग विद समवन और समवन इज बॉसिंग ओवर यू। आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ ऑर्डर में भी आ रही है, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट अ लिटिल ओवर प्राउडनेस इज कमिंग विद इन यू। यू नीड टू बी बैलेंस्ड एंड रिलैक्स्ड। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर मदर नेचर इन द मॉर्निंग, एंड देन see everybody as if they have a heart of gold, because you have a heart of gold, and you will see that the problem and the situation is mellowing down very beautifully. कैंसर, लियो, वर्गो, आगे की इन 3 राशियों के बारे में क्या कुछ खास गीतिका जी लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए अगर आपने अपने कार्य में, अपने काम के लिए कोई एडवांस कोर्स लिया है, सेमिनार अटेंड किया है, या इवन इन योर लाइफ यू हैव टेकन सम कोर्स टू एनहांस योर स्पिरिचुअलिटी और अंडरस्टैंडिंग, और यू हैव आल्सो टेकन अ शॉर्ट कोर्स टू डू सम वर्क फ्रॉम होम, इट्स गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। इनफैक्ट वो बिजनेस, वो वेंचर या जो भी आप करना चाहते थे वो बहुत प्रॉस्परस होगा। आपकी फैमिली में नाम अच्छा रहेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स की वजह से आपको दूसरे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। ओवरऑल अ वेरी गुड विल इज हैपनिंग अराउंड यू। Very good time to start a new health regime or new relationship, or maybe some new possibility of new profession in your life. अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोस के लिए यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड योर ओन सिटी, एंड उसके वजह से probably you're feeling a little bogged down. Try to give work to other people. Try to expand your network. Try to expand your office. Give work to menial works to be done by other people, and you'll see that doing work will be very joyous. You'll feel very happy around money. In fact, you'll be so content that I have more than what you want, and you'll enjoy being around nature, children and your loved ones. अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए यू ओवरकम अ सिचुएशन जहाँ पे आपका एक डेड एंड आ रहा था। Either you're starting a family, or your people, you and your spouse are building a new house, or you're starting a new venture between yourselves, या partnership में भी आप कुछ नया कर रहे हैं, and that is going to bring extreme prosperity and joy in your life, so definitely go for it. लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस के बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या बताती हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीब्रन्स की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लिब्रल्स के लिए आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, पर आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, बिकॉज यू कम फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टेड साइड ऑफ द फैमिली। दिस इज अ टाइम व्हेन यू ब्रेक दैट बैरियर
and you take the task and the challenge on yourself, and you'll definitely be very successful. In fact, आपके पास इतना सारा you'll feel so happy within yourself that you'll feel that you're on the top of the world. Your intuition will be very strong, and अगर आप अपना काम करने के लिए एक नया तरीका ढूंढेंगे तो वो आपको ज़रूर सक्सेस लाएगी और आपका टाइम भी बचाएगी. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए आप जो चाहते थे वो आपको मिल रहा है, एंड यू ऑल्सो हैव सीन एंड डिसाइडेड दैट इट्स बेटर टू मूव अवे फ्रॉम ओल्ड रिलेशनशिप्स दैट आर नॉट वर्किंग, या मनी इश्यूज, या मनी रिलेटेड थॉट्स दैट आर बाइंडिंग यू कि आई डोंट हैव इनफ मनी. अगर पैसे जाएंगे तो पैसे आएंगे नहीं. इनफैक्ट यू हैव टू से जैसे पैसे जाएंगे वो डबल होके आएंगे. The stress is only in your mind. It's a good time to take some trip abroad. It will freshen you up, and if you're going for further studies abroad, there's a high possibility and chance of you settling there too. अब हम देखते हैं Sagittarian, that is धनु राशि वालों के लिए. Sagittarians के लिए you may have an issue with your spouse because they are not able to understand what you want, but nevertheless this situation will change. A lot of love, compassion, forgiveness will come between you and everybody around you. और आप देखोगे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है और या आपने डिसीजन लिया है, दैट इज टेकिंग यू अ लॉन्ग वे अहेड इन लाइफ. कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, ये आखिर की 3 राशियों के बारे में इस हफ्ते गीतिका जी महाजन क्या खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से. अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न्स की, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. कैप्रिकॉर्न्स के लिए यू एग्जैक्टली नो हाउ टू डील विद पीपल अराउंड यू. आप अपने सबॉर्डिनेट्स और अपने सीनियर्स को दोनों को हैंडल कर सकते हैं. इट कुड बी इन योर होम और इट कुड बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ. इनफैक्ट योर हेल्थ इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. यू गोइंग टू एंजॉय पार्टी, सेलिब्रेशन, मे बी प्रेगनेंसी, मैरिज, प्रमोशन. देयर इज लॉट ऑफ जॉय हैपनिंग इन योर लाइफ. आप देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि एक कार्य है, एक गोल है जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है. यू आर जस्ट अबाउट टू अचीव इट, सो डू नॉट गिव अप एंड कीप ऑन परसिवियरिंग फॉर दैट गोल. अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. एक्वेरियस के लिए यू विल फाइंड अ वेरी प्लेजरेबल टाइम एट होम और विद चिल्ड्रन और विद योर फ्रेंड्स. मे बी आपके बचपन के फ्रेंड्स की एक यूनिटी मीटिंग है, एंड यू विल एंजॉय, यू विल लाइक लिटरली गो बैक इन योर चाइल्डहुड एंड फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ एंड लुक फॉरवर्ड टू योर फ्यूचर विथ वेरी जॉयस आईज. इनफैक्ट अगर आप कोई पॉजिटिव एडवाइस लोगों को देते हैं उसको भी आप भी फॉलो कीजिए. आप देखेंगे कि सडनली देयर बी सच पॉजिटिव वेव्स इन योर लाइफ, पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ दैट यू हैड नॉट इवन एक्सपेक्टेड टू हैपन. अब बारी आती है पाइसीज के लिए, दैट इज मीन राशि वालों के लिए. मीन राशि वालों के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे थे. आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ रहा था, एंड इनफैक्ट पीपल केम टू यू. बट प्रॉबली बिकॉज ऑफ दिस यू फेल वेरी ओवर स्ट्रेस, बर्डन, या एक सेंस ऑफ ईगो आ गया है बीच में, बिकॉज ऑफ विच यू फील दैट आप रात को सो भी नहीं पा रहे हैं. यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स. द बेस्ट पार्ट टू डू इज दैट इफ यू कैन स्टार्ट लर्निंग, डू नॉट स्टॉप लर्निंग. कुछ एक नया हॉबी, नए कोई कैटेगरी, सम न्यू न्यूज, समथिंग यू स्टार्ट लर्निंग और रीलर्निंग योर ओन बिजनेस और योर जॉब. अगर आप ऐसे करेंगे, यू कीप योर माइंड वेरी क्रिएटिव एंड फ्रेश. आप देखेंगे विद यू आर एंटरिंग द वर्ल्ड विद अ वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव, एंड दिस विल टेक यू जॉयसली वेरी हैप्पी इन लाइफ. कि क्या फायदा है कोई काम करने के लिए व्हेन यू आर फीलिंग सो स्ट्रेस्ड आउट. डू दैट वर्क बट डू इट वेरी जॉयसली. अब बारी है जिसका हमें सबको इंतजार रहता है, गाइडेंस ऑफ द वीक का. गाइडेंस ऑफ द वीक में हर हफ्ते गीतिका जी हमें एक नई गाइडेंस देती हैं. जानते हैं इस हफ्ते क्या कुछ खास लेकर आई हैं वो हमारे लिए. अब बारी आती है टैरो एडवाइस ऑफ द वीक. टैरो एडवाइस करना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं. वो इंसान जो अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करता है, या वो इंसान जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है. अगर आप सोचेंगे कि अगर मेरे हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं ऐसे करूंगा, तो यू विल ऑलवेज बी वेटिंग, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. अगर आप सोचेंगे कि ये जो हालात है इसी के वजह से मैं आगे बढ़ूंगा, एंड यही जो नेगेटिविटी है या ब्लॉक्स है इसी को पार करके मैं आगे बढ़ूंगा, देन यू आर डेफिनेटली अ पर्सन हु इज गोइंग टू विन. सो ये हमारा एटीट्यूड है, नॉट आवर सर्कमस्टांसेस दैट डिसाइड दैट वी आर गोइंग टू विन और लूज इन लाइफ. So you let me know today that what have you decided, to win or to wait for opportunities. और इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ. धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते.
तो जैसा कि आपने सुना, गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन ने हमें बताया है कि अपॉर्चुनिटीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना चाहिए अपनी बेहतर लाइफ के लिए। इसी तरह की टैरो रीडिंग के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। हम हर हफ्ते इसी तरह आपके लिए टैरो रीडिंग लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते नए टैरो अपडेट के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।